हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम अपने 3 एक्सरसाइज को कवर किया था और नेक्स्ट 3 एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो एक्सरसाइज में चलने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम होता क्या है? वेन डायग्राम होता है रिलेशनशिप बिटवीन जो हम सेट बनाते हैं और डायग्राम्स के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। पर उसको समझने से पहले हम क्या समझते हैं हमारे यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं हमारी यूनियन के बारे में। यूनियन होता क्या है? यूनियन का मतलब होता है जो सेट ए एंड सेट बी के दोनों एलिमेंट्स होंगे और दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करके जो एक सेट बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूनियन। हमें पता है कि कभी भी सेट में लेटर्स रिपीट नहीं होते, मतलब जो भी एलिमेंट्स होगा वो कभी भी सेट में रिपीट नहीं होगा, तो जो एक बार आया वो एक ही बार आएगा। तो यूनियन को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सिंबल होता है यू से। ये होता है हमारा यूनियन। मतलब अगर हमें दो सेट के बीच में यूनियन निकालना है तो हम उसे किस तरीके से लिखेंगे? ए यूनियन बी। ये सेट ए है और ये सेट बी है। मैंने क्या बोला कि हम जब दोनों सेट के एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास यूनियन बनता है। तो हम सेट ए एंड जो हमारे पास सेट बी है दोनों को जब मर्ज कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल कर आते हैं? हमारी यूनियन। अब हम इसे एक सेट के एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास सेट ए गिवन है 1, 2 एंड 3 एंड सेट बी गिवन है 2, 4 एंड 5। तो हमसे पूछिए ए यूनियन बी क्या होगी? तो हमारे पास ए यूनियन बी बनती है 1, 2, 3, 4 एंड 5। हमने 1, 2, 3 लिया, दो बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेड लेटर्स को हम कभी भी नहीं लेते, तो हम क्या लेंगे? 4 एंड 5। ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाती है? हमारी यूनियन। अब यूनियन के बाद हम देखते हैं हमारी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होती है? यूनियन तो था, दोनों एलिमेंट्स को मिक्स कर दिया, बट इंटरसेक्शन होती है हमेशा कॉमन एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इसको हम लिख देते हैं याद करने के लिए हमेशा कॉमन एलिमेंट्स। और ए और बी के बीच में कौन सा पार्ट कॉमन है? अगर हम वेन डायग्राम की हेल्प से इसे समझे तो इसमें कॉमन है हमारा सिर्फ ये पार्ट। तो सिर्फ ये क्या होगी? हमारी इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन के लिए सिंबल होता है ये, मतलब कि यूनियन का उल्टा। यूनियन में हमने सब लिया था बट इंटरसेक्शन में सिर्फ हम कॉमन पार्ट लेंगे। सेट एग्जांपल से भी इसे समझते हैं। सेट ए है 1, 2, 3 सेम एग्जांपल एंड सेट बी है 2, 4 एंड 5। तो इसमें कॉमन क्या है? ऑब्वियसली 2। तो हमारा आंसर क्या बनेगा सेट में? 2। तो इंटरसेक्शन हमारी क्या गई? 2। और नेक्स्ट हम समझेंगे हमारा डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है a माइनस बी। इसको हम पहले हमारे सेट के एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास सेट गिवन है 1, 2, 3 एंड 4 एंड सेट बी गिवन है 2 और 3। इसमें हमें क्या करना है? जो भी सेट बी के एलिमेंट्स हैं वो सेट ए में से हमें हटा देने हैं। कौन कौन से हैं? सेम 2 और 3। तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आया? हमारे पास 1 एंड 4, क्योंकि बी वाले सेट के एलिमेंट्स हमने इसमें से हटा दिए, तो हमारे पास सिर्फ कौन से बच गया? ए माइनस बी हमारा आंसर आ गया। और अगर हम इसे वेन डायग्राम की हेल्प से समझें, बी के सारे एलिमेंट्स ए में से हटाने हैं, तो हमारे पास कौन सा पार्ट बचा? सिर्फ ए का ये पार्ट, क्योंकि इंटरसेक्शन हमने हटा दी उसमें से और बी के सारे एलिमेंट्स हटा दिए, तो सिर्फ ये पार्ट बचा। अब ऐसे हम इसको बी माइनस ए से समझ लेते हैं। में क्या होगा? सेम ए में गिवन है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सेट बी में गिवन है हमारे पास 2, 3 एंड 6। अब हमें सेट ए के एलिमेंट सेट बी में से माइनस करना है। ये हमारे पास क्या है? ए, और ये हमारे पास क्या है? सेट बी। तो हमने जब इसमें से 2 और 3 को माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आया? 6। ए माइनस बी में तो हमने बी के एलिमेंट सारे माइनस किए थे, बट बी माइनस ए में हम ए के सारे एलिमेंट्स बी में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर ये निकल कर आता है। और अगर हम इसे वेन डायग्राम की हेल्प से समझे तो ऑब्वियसली हमारे पास कौन सा पार्ट बचा? सिर्फ बी का ये पार्ट, इंटरसेक्शन को हटा के। तो ये होता है हमारे पास बी माइनस ए। तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? सबसे पहले हम इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। हम एक लेते हैं हमारे पास यूनिवर्सल सेट और एक सेट ए। यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 एंड सेट ए हमारे पास है 2, 3, 5, 6 एंड 7। और हमसे पूछा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसे हम किस साइन से डिनोट करते हैं? इससे। ये होता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं? यू माइनस ए।
मतलब ए के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो यूनिवर्सल सेट में से हम हटा देंगे, जैसा कि हमने ए माइनस बी एंड बी माइनस ए में पढ़ा है। बट ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट है तो थोड़ा उससे डिफर हो जाता है। तो हमने ए के सारे एलिमेंट से हटा दिए, 2 3 5 6 7, तो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट क्या बचता है, ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसे अपने वेन डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट्स हटा दिए थे, तो हमारे पास क्या बचेगा वेन डायग्राम में, सिर्फ ये पार्ट, क्योंकि सेट ए के तो हमने सब एलिमेंट्स हटा दिए थे, तो सेट ए से रिमूव हो जाता है, हमारे पास सिर्फ ये बचता है। ये होता है वेन डायग्राम का प्रोसीजर। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू हमारे पास यूनिवर्सल सेट। तो हमें इसको प्रूव करना है। अब हम ऊपर वाले एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। हमने ऊपर वाले एग्जांपल में क्या किया था, सेट ए हमारे पास था 2 3 5 6 एंड 7, और सेट जो हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट आया था वो आया था 1 4 8 9 एंड 10, और यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों एलिमेंट्स को मिक्स करते हैं। तो हम इसका क्या 6 7 8 9 एंड 10, तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। जो हमें प्रॉपर्टी थी वो हमारे यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। एक हमारे पास इंटरसेक्शन का भी पार्ट आता है। हमसे पूछा ए इंटरसेक्शन और ए की जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें क्या हमारे पास एलिमेंट बचेंगे। हमें पता है ए हमारे पास ये है और हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट ही है, हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं बचता जो इनमें कॉमन है। हम इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट यूज करते हैं, कॉमन, और हमारे पास तो कुछ बचता ही नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। तो हमारी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, जिसमें क्या बोला है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सेट ए। तो इसे हम एग्जांपल के साथ करते हैं। सेट ए हमारे पास क्या था, 2 3 5 6 एंड 7, ठीक है, और उसका जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आया था वो आया था 1 4 8 9 एंड 10। अगर मैं इसका रिवर्स कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो हमारे पास क्या बचता है, ऑब्वियसली हमारे पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2 3, क्योंकि हमने ये वाले जो एलिमेंट्स है इसमें से हटा दिए कॉम्प्लीमेंट के, तो हमारे पास बचा 2 3 5 6 एंड 7। तो ये क्या है हमारे पास, सेट ए है, हो गया। तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमारे यहाँ क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड लॉ पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ माना जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने डी मॉर्गन्स लॉ को समझते हैं। हम इसका क्या करेंगे, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी जब हमने किया तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 एंड 6। अब हमें बोला है कि हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है। कॉम्प्लीमेंट मतलब ये जो सारे एलिमेंट्स हैं हमें यूनिवर्सल सेट में से हटाने हैं, 5 एंड 7, ठीक है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो आ गई 5 और 7, और जो हमारी राइट हैंड साइड है उसको देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट। तो 1 2 3 हमने जब इसमें से हटाए तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आ गए, 4 5 6 एंड 7। और उसके बाद हमें बोले इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, हमने हटा दिया 2 4 एंड 6, तो हमारे पास बचा 1 3 5 एंड 7, ठीक है। और हमसे पूछे क्या, इनकी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें, 5 एंड 7, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 एंड 7। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हमारी प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई होगी। अब हम सेकंड वन को देखते हैं एग्जांपल के साथ ही। सबसे पहले हमें क्या करनी है, ए इंटरसेक्शन बी। हमने जब ए और बी की इंटरसेक्शन की तो हमारे पास बचता है सिर्फ और सिर्फ 2, जिसका हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। हमने इसमें कॉम्प्लीमेंट किया, हमारे पास बचा 1 3 4 5 6 एंड 7। और हमें बोला है कि हमें क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या, हमने 1 2 3 एलिमेंट्स हटा दिए, हमारे पास बचे 4 5 6 एंड 7, एंड यूनियन करने बी का, तो हमने 2 4 6 हटा दिए, हमारे पास बची 1 3 5 एंड 7। अब इनके बीच में जब हमने यूनियन की तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, रिपीटेड एलिमेंट्स को तो हम लेंगे नहीं, 1 3 4 5 6 एंड 7। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारे यहाँ सेटिस्फाई होती है। ये हमने ये प्रॉपर्टी भी कर ली। हमारी लास्ट प्रॉपर्टी में क्या बोला है, लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। अगर जो भी 5 का कॉम्प्लीमेंट होगा तो हमेशा किसके होगा, यूनिवर्सल के, और अगर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा तो किसके इक्वल होगा, 5 के। अब हम देखते हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.4। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला है, सेट ए में कंसिस्ट करते हैं एक्स इज ए नेचुरल नंबर 1 और 6 के बीच में। 6 इंक्लूड्स होता है बट 1 इंक्लूड्स नहीं होता, क्योंकि 6 में क्या है, क्लोज इंटरवल। और बी सेट में क्या बोला है, 6 और 10 के बीच में हमें नंबर्स बताने हैं, और हमसे इनकी क्या पूछी है, यूनियन। यूनियन मतलब सब एलिमेंट्स को, दोनों को मिक्स करना है, क्योंकि 6 और 10 दोनों इंक्लूड नहीं होते। और हमसे पूछे इसकी यूनियन क्या होगी, हमारे पास देखिए, ए यूनियन बी इज
3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे पास हो जाते हैं यूनियन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें क्या बोल रहा है, सेट ए है हमारे पास 1 2 3 एंड बी हमारे पास 5। तो हमें पता है बी 5 0 एलिमेंट, तो हमारे पास ए यूनियन बी क्या बनती है 1 2 एंड 3, ये हमारा आंसर आ जाता है। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, सेट ए में एलिमेंट्स है ए एंड बी में है ए बी सी, और पूछा है इज ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट बी का कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे। इस क्वेश्चन में ए में क्या है ए बी एंड बी में क्या है ए बी सी, ए बी एंड ए बी सी। तो ए बी जो है वो इसमें कंसिस्टर है हमारे पास इसका बी का। आगे पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमारे पास क्या होगी, ऑब्वियसली ए बी सी, ये इसका आंसर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, हमारे पास 3 सेट्स हैं। ए है हमारे पास 3 5 7 9 एंड 11 एंड हमारे पास बी है 7 9 11 एंड 13। सी हमारे पास आ जाता है 11 13 एंड 15 एंड डी है 15 एंड 17। और क्वेश्चन में क्या बोलता है, सबसे पहले हमें बतानी है ए और बी की क्या इंटरसेक्शन, ए बी की इंटरसेक्शन। और क्या बोला है बी सी की यूनियन और उनके बीच दोनों में इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या बनती है, मतलब कॉमन एलिमेंट्स जो हमारे पास है 7 9 एंड 11। इंटरसेक्शन बी और सी में यूनियन क्या बनती है 11 एंड, बी और सी में हमारे पास यूनियन क्या बनती है 7 9 11 13 एंड 15। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या बनी हमारे पास 7 9 एंड 11। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। सबसे पहले हमें ए इंटरसेक्शन बी को सॉल्व करना है एंड बी यूनियन सी को सॉल्व करना है। फिर जब वो दो सेट्स बन जाते हैं फिर हमें उनके बीच में क्या निकालनी है इंटरसेक्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाता है यहाँ पर। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास सेट्स गिवन है ए बी सी एंड डी एंड हमसे पूछा है 3 टाइप के क्वेश्चन हमारे पास, ए माइनस बी, सी माइनस ए एंड सी माइनस बी। बी वाले में हम क्या करते हैं, हमने वेन डायग्राम की हेल्प से भी समझा था, बी के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो हम ए में से माइनस कर देंगे। तो 4 8 12 16 एंड 20 हम इसमें से माइनस कर देते हैं। हमारे पास इसका आंसर आएगा 3 6 9 15 एंड 18 21। ठीक है, हमने सारे एलिमेंट्स इसमें से हटा दिए और हमारे पास आंसर क्या आता है ये। तो जो भी ए के एलिमेंट्स हैं हम सी में से क्या करेंगे हटा देंगे। क्या क्या कॉमन आ रहा है इनमें 6 है, ये हटा दिया हमने, उसके बाद हमने 12 भी हटा दिया। तो यही दो एलिमेंट्स है जो कॉमन है और हमारा आंसर क्या आया 2 4 8 10 14 एंड 16। अब हम करते हैं सी माइनस बी। बी के जो सारे एलिमेंट्स हैं हमने सी में से हटाने हैं। तो बी में ऐसा क्या क्या है 8 4 12 एंड 16। तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 6 10 एंड 14। ये हमारे पास आंसर आता है। हमने इसके सारे एलिमेंट्स इसमें से हटा दिए। इस पार्ट में सिर्फ हमें यही करना था, जो भी उसके ए के एलिमेंट से सी में से हटाए थे, बी के एलिमेंट से ऐसे सी में से हटाए थे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हम देखते हैं हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उसने क्या बोला है R इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर और Q इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। तो R माइनस Q हमारे पास क्या होगा, हमें पता है जो Q के जो सारे एलिमेंट्स हमने R में से हटा दिए और अगर हमने रेशनल नंबर्स रियल नंबर्स में से हटा दिए तो हमारे पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा R माइनस Q इज अ सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.5 पे। इसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है यूनिवर्सल सेट, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। सबसे फर्स्टली हमसे क्या पूछा है ए और सी के बीच में यूनियन और उनका कॉम्प्लीमेंट। तो ए और सी के बीच में हमारे पास क्या यूनियन बनेगी देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। और हमसे क्या पूछा इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये जो एलिमेंट्स हमें यूनिवर्सल सेट से हटाने पड़ेंगे क्योंकि हमने क्या पढ़ा है u माइनस ए इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट। तो हम ये वाले सारे एलिमेंट्स इसमें से हटा देते हैं। हमारे पास बचता है 7 8 एंड 9, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। c के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें किस में से हटाने हैं b में से। तो जो c के एलिमेंट्स हमने b में से हटाए 3 4 5, तो हमारे पास सिर्फ क्या हटेगा 4 और 6।
हमारे पास बचता है 2 और 8 और हमने इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो हमारे पास आंसर आता है 1 3 4 5 6 7 एंड 9। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। सबसे फर्स्ट में हमारे पास क्या बोला है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर और हमें बताना है इसका कॉम्प्लीमेंट। अगर वो इवन नेचुरल नंबर है तो अगर उसका कॉम्प्लीमेंट बोले उसको छोड़ के तो हमारे पास क्या बचता है, x ये आएगा हमारे पास, क्योंकि अगर हमने इवन नंबर्स को हटा दिया तो हमारे पास कौन से बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x इज एन पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 और अगर हमसे इसका कॉम्प्लीमेंट पूछे, हमने किसके मल्टीपल हटा दिए 3 के, तो हमारे पास क्या बनता है, x इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास ये बन जाता है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ जिसमें हमें बोला है ड्रॉ एन एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम। तो हमें इन दोनों का वेन डायग्राम बनाना है। तो इन दोनों का वेन डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले हमसे पूछिए इनकी इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट दोनों का और उसके बाद उनकी इंटरसेक्शन। तो हमारे पास कौन सा पार्ट बचता है इसमें, सिर्फ ये, क्योंकि हमें दोनों की कॉम्प्लीमेंट भी ली और उनके बीच में इंटरसेक्शन निकालना है तो सिर्फ ये वाला पार्ट बचता है। तो सिर्फ हमारे पास ये वाला पार्ट बच जाता है यूनिवर्सल सेट का। तो कौन सा एरिया कवर करेगा, हमारा आंसर सिर्फ ये। नेक्स्ट में हमें बोला है ए और बी की इंटरसेक्शन और फिर उनका कॉम्प्लीमेंट। तो मतलब सिर्फ हमें इंटरसेक्शन निकालनी है और उनको कॉम्प्लीमेंट करना है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन में ये पार्ट बचता है। सिर्फ क्या बचेगा, सिर्फ इतना पार्ट। तो यहाँ पर हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट होता है। सिर्फ हम इस पार्ट को छोड़ देंगे और बाकी सारा पार्ट हमारा क्या आएगा, कवर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, जब हमें यूनियन गिवन हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सेट ए प्लस बी। यहाँ पर जब हमारी इंटरसेक्शन 5 होती है, मतलब कि क्या होता है, यहाँ पर हमारी इंटरसेक्शन 5 होती है। जब हमें इंटरसेक्शन भी गिवन हो तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अगर इंटरसेक्शन 5 है तो यहाँ पर तो कुछ नहीं होगा, बट अगर गिवन है तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। हमारी नेक्स्ट है हमारे पास a यूनियन b यूनियन c। इसमें क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस यूनियन ऑफ सबसे पहले a एंड b, उसके बाद हमारे पास आती है b एंड c, उसके बाद हम आती है हमारे पास a और c के बीच में। उसके बाद हम लास्ट में इन तीनों की जो इंटरसेक्शन होती है उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। जो जो एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे उसको हम ऐसी इक्वेशन में पुट कर देंगे जिससे हमारा आंसर निकल सकता है। आपसे क्वेश्चन में इसकी भी पूछ सकता है, तो हम सारे एलिमेंट्स इसको इधर ले आएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे एक्सरसाइज 1.6। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, x और y हमारे पास टू साइड्स हैं। x की वैल्यू है 17, y है 23, उनके बीच में यूनियन है 38 और हमसे क्या पूछिए, इंटरसेक्शन। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, x यूनियन y, x प्लस y माइनस उनकी क्या हो जाएगी, इंटरसेक्शन। और हमसे इंटरसेक्शन ही पूछी है इन्होंने फाइंड आउट करने के लिए। तो सबसे पहले यूनियन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 38, 17 प्लस 23 माइनस इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आएगा, इसको हम उधर ले जाएंगे तो हमारे पास हमारी इंटरसेक्शन निकलती है x और y के बीच में, क्या आएगी, 2। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमारे पास x में दो सेट्स हैं। x में कितने एलिमेंट्स है, 40, x यूनियन y है 60 एलिमेंट्स एंड इंटरसेक्शन है 10 एलिमेंट्स। हमें बताना है कि y में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो हमें सब कुछ गिवन है, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। यूनियन हमारे पास है 60 एंड x हमारे पास है 40, y हमें क्या करना है, फाइंड आउट, और हमें इंटरसेक्शन दी हुई है हमारे पास 10। 60 इज इक्वल टू 30 प्लस ny। तो हमारे पास सो स्टूडेंट्स, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ग्रुप ऑफ 70 पीपल, मतलब उनकी यूनियन क्या है, 70, और जो सिर्फ कॉफी को लाइक करते हैं वो कितने, 37, और जो टी को लाइक करते हैं वो है 52। और हमसे क्या पूछा है कि हमें लाइक बताना है कि बोथ कॉफी एंड टी, मतलब हमें क्या बतानी है, इसमें क्या निकालनी है हमें इस क्वेश्चन में, इंटरसेक्शन। तो हमें निकालनी है इंटरसेक्शन बिटवीन
कॉफ़ी एंड टी के बीच में, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेम फॉर्मूला। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। 70 इज इक्वल टू 37 प्लस 52 माइनस इंटरसेक्शन। तो हमारे पास जो टी और कॉफी दोनों को लाइक करते हैं वो कितने होंगे, 19। सो 19 पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल, सेम हमारे पास यूनियन 65 है, और जो क्रिकेट को लाइक करते हैं वो कितने हैं, 40, एंड 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब दोनों में इंटरसेक्शन लिया है और हमें क्या निकालनी है, टेनिस में। इन्होंने बोला है कि हाउ मैनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट फॉर क्रिकेट, एंड हाउ मैनी लाइक टेनिस। दो क्वेश्चन पूछे हमें इसमें। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हाउ मैनी लाइक टेनिस। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, 30 प्लस एन कितने, टेनिस। तो हमारे पास टेनिस वाले बच्चे कितने आ गए, 35। आगे हमसे पूछा है कि जो से टेनिस प्ले करते बट वो क्रिकेट को नहीं करते, तो हम इसमें से क्या करेंगे, हमारी इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। जो हमारा एन टी है उसमें से हम दोनों की इंटरसेक्शन को माइनस कर देंगे, 35 माइनस 10, तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 25। तो स्टूडेंट्स, हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें क्या बोला है, 50 पीपल लाइक फ्रेंच एंड 20 पीपल लाइक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। मतलब हमें इसमें क्या निकालनी है, यूनियन। ठीक है, हमें बोथ गिवन थी तो हमें यूनियन निकालनी है। हमारे पास यूनियन हमें निकालनी है, स्पेनिश हो गए 20, फ्रेंच हो गए 50 एंड उनकी हो गई 10। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 60। So in this question 60 people speak at least one of these two languages. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम अपनी मिसलेनियस को कवर करेंगे। Hope you like this video. If you like this video, so please like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you for watching this video.